हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो आपके पैरामेडिकल के 6 टेस्ट हुए हैं, छठा टेस्ट हुआ है, उसका आंसर लेके आया हूँ। साथ में इस टेस्ट में कौन फर्स्ट किए हैं, कौन सेकंड किए हैं, उनका भी नाम बताने वाला हूँ। इस टेस्ट में हिंदी और जीके से क्वेश्चन लिए गए थे। हिंदी से 15 क्वेश्चन जितना आपके एग्जाम में रहते हैं, और जीके से 20 क्वेश्चन जितने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपर का नाम बताते हैं। इस टेस्ट की फर्स्ट टॉपर मधु है, जिसने 35 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सही बनाए हुए हैं। सेकेंड टॉपर है खुशबू, जिन्होंने 35 क्वेश्चन में से 29 क्वेश्चन सही बनाए हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं टेस्ट के वो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया? पाटलिपुत्रा की स्थापना जो है उदयन ने किए थे, और उदयन कौन थे? अजातशत्रु के पुत्र थे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश के संस्थापक जो थे वो महापद्मनंद थे, और नंद वंश के अंतिम शासक जो थे राजा, वो धनानंद थे। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, कुछ कुछ बुक में आपको श्रीगुप्त भी दिखाई देंगे, लेकिन एग्जाम में अगर आपको आंसर में आ जाए चंद्रगुप्त प्रथम को ही मारना है, श्रीगुप्त को नहीं मारना है। ठीक, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। तो 4 का आंसर हो गया बी। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ, ये सेकेंड। ठीक है, और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में, फर्स्ट। याद रखिएगा दोनों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में हुई है। तो 6 का आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है 1950 ईस्वी में हुआ। तो 7 का आंसर हो गया सी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ जो है 1911 ईस्वी में हुआ। तो 8 का आंसर हो गया आपका डी। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जिसने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति का नाम जो है ज्ञानी जैल सिंह। 9 का आंसर हो गया बी। और ये जेबी वीटो क्या होता है, ये आप लोग को नहीं पता है तो बता दूं कि हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति को 3 तरह का वीटो शक्ति प्राप्त है। ठीक है, पहला एब्सोल्यूट वीटो, उसमें होता है कि जो भी विधेयक आता है उसको वो अपना मंजूरी नहीं देते हैं, साइन नहीं करते। किसी भी विधेयक को पास होने के लिए राष्ट्रपति का साइन ही अंतिम रूप देता है उसको। अगर साइन कर दिए तो वो विधेयक पास हो जाएंगे, अगर नहीं किए तो नहीं होंगे। भले ही पास हो जाए, वो अलग प्रोसेस है, कभी बताएंगे उसके बारे में। तो 3 तरह की इसके पास वीटो शक्ति प्राप्त होता है। पहला एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें वो अपना साइन नहीं करते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद आता है दूसरा नंबर सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो के तहत आता है कि राष्ट्रपति को अगर वो बिल या विधेयक मंजूर नहीं होता है तो उन्हें राज्यसभा या लोकसभा में पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं कि इस पर जो है पुनः से विचार कीजिए। और तीसरा वीटो जो आता है वो आता है पॉकेट वीटो, जिसको हिंदी में जेबी वीटो बोलते हैं। उसके अंतर्गत क्या आता है कि कोई भी विधेयक राज्यसभा लोकसभा से पास होकर आया तो वो राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है, ना तो हाँ में आंसर देता है और ना ही ना में आंसर देता है। अपने पास उसको क्या करता है, रख लेता है, जब तक चाहे वो रख सकता है। तो यही होता है जेबी वीटो। तो कौन किए थे ये जेबी वीटो का प्रयोग? ज्ञानी जैल सिंह ने। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है? अभी बताए हम कि भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। तो 10 का आंसर हो गया सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है गॉडविन आइंस्टीन है। तो 12 का आंसर हो गया ए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी में हुआ था, और प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध जो है
1576 ईस्वी में हुआ है। तो 14 का आंसर हो गया डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने किए थे। तो 15 का आंसर हो गया ए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जो है फग्गू चौहान है। तो 16 का आंसर हो गया ए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है, और लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। याद रखिएगा, लोकसभा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात जो है 3:2 है, और चौड़ाई लंबाई का अनुपात बोल दे तो 2:3 होगा। अगर लंबाई 9 मीटर करे तो चौड़ाई 6 मीटर करनी होगी, यानी कि 3 और 2 के अनुपात में ही उसको करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। आपको सिंधु दिख रहा होगा, लेकिन सिंधु की जो जल है भारत में कम ही दूरी में बहती है, पाकिस्तान चला जाती है, अदर देश चली जाती है, लेकिन गंगा जो है वो भारत में लंबी दूरी तक बहती है। तो 19 का आंसर हो गया आपका सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और जीके का आखिरी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी जो है वो आपका गंगा है। तो 20 का आंसर हो गया सी। चलिए अब हिंदी का जो क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन हिंदी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब उनसे देखते हैं उनमें जो आप लोग को क्वेश्चन दिए थे उनका क्या आंसर होगा। से 25 तक जो क्वेश्चन था वो पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द से था। पहला क्वेश्चन है 21 नंबर हिंदी का, मधुसूदन। मधुसूदन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कृष्ण होता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, परिणति। परिणति का पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अंत। तो 22 का आंसर हो गया आपका सी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, पुरस्कार। पुरस्कार का पर्यायवाची शब्द जो होता है परितोषक होता है। तो 23 का आंसर हो गया बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, मनोज। मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो 24 का आंसर हो गया ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, द्वेष। द्वेष का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो वैर होता है, यानी कि वैर। और ईर्ष्या जो है आपकी, अगर वैर नहीं रहती तो ईर्ष्या होता है, लेकिन वैर जो है किसी को बोलते हैं ना जलन हो रही है उनसे, तो उसी का अगर पर्यायवाची बोले तो ईर्ष्या। 26 नंबर क्वेश्चन जो है विलोम शब्द से अब आ गया है। यहाँ भी 5-6 क्वेश्चन विलोम शब्द से होंगे। तो कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम शब्द हो जाता है ज्येष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ मतलब छोटा होता है और ज्येष्ठ मतलब बड़ा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आता है कृश। कृश का विलोम शब्द जो होता है वो स्थूल हो जाता है। कृश मतलब होता है स्फूर्तिपूर्ण। ठीक है, स्थूल मतलब हुआ कि जो मतलब आलसी टाइप के हो। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, अनौचित्य। अनौचित्य का उल्टा या विलोम शब्द क्या हो जाएगा? औचित्य। तो 28 का आंसर हो गया सी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, वर। वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साप। जैसे आप कोई मूवी या कुछ महाभारत वगैरह देखते होंगे तो उसमें बोला जाता है कि मांगो वर मांगो, क्या वर मांगते हो, और उसका क्या होता है, किसी को कोई क्या देता है? मैं तुम्हें सांप देता हूँ। तो यही है वर का विलोम शब्द सांप। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, श्वास। श्वास का विलोम शब्द क्या होता है? उच्छ्वास। तो 30 का आंसर हो गया ए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? सर्वज्ञ। तो 31 का आंसर हो गया बी। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 से लेकर के 35 नंबर क्वेश्चन तक जो है मुहावरा दिया हुआ है, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, कैर बैर के संग होना। कैर बैर का संग मतलब विपरीत स्वभाव वाले एक साथ मिलकर रहना। तो 32 का आंसर हो गया बी। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, काटा बोना। काटा बोना का मुहावरा क्या हो जाएगा? हानि पहुंचाना। उसके बाद चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना। थोड़ी सी में बहुत ज़्यादा, यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो 34 का आंसर हो गया बी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, गुलर का फूल होना। गुलर का जो पौधा होता है उसमें फूल कभी नहीं आता, फल आ जाता है लेकिन फूल नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा? कभी भी दिखाई ना देना। तो 35 का आंसर हो गया डी।
तो फ्रेंड्स इस टेस्ट के जो भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन का क्लियर करके आंसर बता दिया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन वीडियो का अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।